ये हैं शकील साहब, जिन्होंने मस्कत में रहकर मेहनत व मशक्क़त करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब कुछ करने के काबिल बनाया तो शकील साहब पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। बच्चों और बीवी ने पहचानने से साफ इनकार कर दिया। बच्चों ने तो बाप मानने से इनकार किया, लेकिन वो बीवी जिससे पसंद की शादी की थी उसने भी शोर मानने से इनकार कर दिया। आज वही शकील साहब जो बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज खुले आसमान तले अपनी बूढ़ी माँ के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शेरोज़ का इतनी अच्छी तरीके से रखा, इतनी हिम्मत से रखा, लेकिन अब मुझे तो देख देख कर उसको रोना आता है। लेकिन वो मेरा बेट मुझे बाप नहीं मानता, वो मुझे गालियाँ बकता है, मुझे मारता है। ये मेरे घर से तमाम मेरा जेवर, तमाम मेरा कीमती सामान, जितना मेरा मस्कत का सामान था वो ये लेके फरार हो गई। इसका सब घर वाले जितने भी थे ना, जहाँ जहाँ भी थे, सब यही कहते थे कि यार इसके ये ताल्लुकात नहीं है तो शरीफ बच्ची है, जबकि उसके ताल्लुकात बहुत नाजायज़ थे। इसको लड़कों का शौक़ है, उल्टे सीधे काम करने का शौक़ है। रातों को रोना आता है, मेरी आंखें ऐसी हो गई, मुझे धुंधला नजर आ गया इन दोनों माँ बेटे की वजह से। असल में मेरी लव मैरिज थी। मेरी जो शादी हुई थी, शादी के बाद हालात बहुत अच्छे थे, घर के भी अच्छे थे। मैं नौकरी करता था मस्कत ओमान में, बहुत अच्छे तरीके से करता था। 3 साल तक तो ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। 3 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, 3 साल के बाद बेटा पैदा हुआ। उसकी खुशी थी, उसमें मुझे वहाँ छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी जैसे ही मुझे मिली है, मैं पाकिस्तान आ गया हूँ कि यार बेटा हुआ, इससे और बढ़कर क्या होगी। शेरोज़ नाम है, जो मेरा बेटा सबसे बड़ा है। उसके बाद मैं आया, फिर चला गया। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस वक़्त इसके ताल्लुकात एक आदमी से के थे, वो 3 एक ब्लॉक में रहता था। वहाँ पर पता नहीं इसके मेरे ससुराल के घर के करीब ही इसका घर था। इसके कैसे ताल्लुकात हुए हैं, क्या हुआ, इसके भाइयों को पता है, ये नहीं पता। इसने लाखों रुपयों की मेरी 2 गाड़ी ली, मेहरान की, और उसको उसके हवाले कर दी कि यह आप कारोबार करो, मुझे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी बीवी के नाजायज़ तल्लुकात हैं? मुझे नहीं पता चला, मुझे तो लोग बताते भी नहीं थे। लोग मुझसे भी ऐसे ही कहते थे कि कम से कम यार हम बताएंगे, ये बेचारा तकलीफ़ रहेगा। पहले 3 साल तक अच्छे हालात थे, उसके बाद इसके ये ताल्लुकात हो गए। लोगों ने बताया, मैंने किसी के तरफ यकीन नहीं किया। मैं इसकी अपनी बीवी के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा करता था। मैं पाकिस्तान आता था, 1.5-2 साल बाद मैं आके फिर चला जाता। जब मुझे पता चला ना, मुझसे ये कस्में खाती थी, वादे करती थी। इसके सब घर वाले जितने भी थे ना, जहाँ जहाँ भी थे, सब यही कहते थे कि यार इसके ये ताल्लुकात नहीं है तो शरीफ बच्ची है, जबकि उसके ताल्लुकात बहुत नाजायज़ थे। ये पहला वाक़या गुजरा है। उसके बाद 2005 या 6-7 में दूसरा वाक़या ये हुआ कि ये हमारे घर से फ़रार हो गई। इतने तरीके से फ़रार हुई है कि ये मेरे घर से तमाम मेरा जेवर, तमाम मेरा कीमती सामान, जितना मेरा मस्कत का सामान था वो ये लेके फरार हो गई। अच्छे तरीके से रखा मैंने अपने बच्चों को। शेरोज़ का इतनी अच्छी तरीके से रखा, इतनी हिम्मत से रखा, लेकिन अब मुझे तो देख देख कर उसको रोना आता है। लेकिन वो मेरा बेट मुझे बाप नहीं मानता, वो मुझे गालियाँ बकता है, मुझे मारता है। उसको अपने मैं बीमार रहता हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। मुझे खाना नहीं देते थे, टाइम पे नहीं देते थे। तो 2 बजे दोपहर के टाइम से उठते थे। मैं सुबह का 7 बजे को उठा, प्यासा में बैठा हुआ रहता था। इन दोनों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मुझे रातों को रोना आता है, मेरी आंखें ऐसी हो गई, मुझे धुंधला नजर आ गया इन दोनों माँ बेटे की वजह से। आपकी ये हालत क्यों हुई है? बीमार क्यों हुए? मेरी यही बीमारी है कि मैं सोच सोच के यार, मैं कारोबार करता था, काम गोल्ड का करता था।
खोल कर बनाता था। इन लोगों को लाखों रुपए महीने का मैं खिलाता पिलाता था। वहाँ पे भी रखा इनको, वहाँ पे भी इसने मेनाज और मेरे शरोज दोनों ने नाजायज ताल्लुकात रखे हैं। ये अपनी लड़कियों के चक्कर में घूमता था और ये लड़कों के चक्कर में घूमते थी। कभी कभी रातों को 5-5, 6-6, 7-7 बजे तक सुबह तक अपनी रंग लड़ियाँ मनाती थी। वहाँ भी इसका यही हाल था। कितने लोगों ने मुझे अगर ऐसी थी तो आपने अपने साथ क्यों रखा हुआ था? मुझे इस औरत से बहुत प्यार था, प्यार मोहब्बत की शादी की थी, प्यार मोहब्बत से इसे रखा था, लेकिन इसने नाजायज तरीके से मुझे बर्बाद कर दिया। मैं लाखों रुपए कमाता था, लखपति था, आज मैं इसने मुझे कखपति कर दिया। मेरी आप हालत देखें कि कैसी है कि मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। इसकी वजह से ये सारा हाल हुआ है मेरा, इस औरत की वजह से। और ये मेरा बेटा इतना नामाकूल है, लोगों की बातों में आता है तो कहता है कि ये मेरा बाप नहीं है। तू बाप नहीं है तो तुझे किसी और ने पैदा किया है। तुझे किसी और ने पैदा किया, तेरी माँ को भी किसी और ने पैदा किया। जाके अपनी माँ के बाप से पूछ, माँ के नाना बहू से पूछ के ये आपकी सगी औलाद है, आपको पता नहीं है कि ये सगी है या सौतेली बेटी है। या हो सकता है वो भी इस नाजायज तरीके से पाला हो, जैसे अब शरोज पड़ा है ऐसे उसकी माँ भी पली होगी, उनके भाइयों को नहीं पता। मुझे इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पास एक टाइम का खाना होता है, नहीं होता। मैं इतना बीमार हूँ कि मेरे पास दवाइयाँ लेने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं डॉक्टरों के पास हम दवाई इलाज करते रहे। आज में ये बहुत महंगा इलाज है। मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ मशक्क़त ही होता था, ये भी काम करता था, कोरोना की वजह से ये नहीं जा सका। इसको भी मेरी बीवी ने नाजायज़ तरीके से उल्टे सीधे लड़ाई झगड़ा हम दोनों भाइयों में करके ना इनको अलग कर दिया। हम दोनों एक साथ काम करते थे, उसने ये अलग अलग कर दिया कि ये अलग हो गए, इसके भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं जैसे चाहूँगी मैं वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लूँगी। मैं उसकी बातों में आ जाता था। वो तावीज़ करती थी, गंडे करती थी, अपने पीरों से करती थी। मुझे इसने कहीं का भी नहीं छोड़ा। जब मुझे ये हालात सारा पता चला ना कि इस तरह की है, मस्कत में इस तरह की है, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। मुझे खाना भी नहीं देती थी वहाँ पे भी। वहाँ अल्लाह का शुक्र है मैं खाना भी बना लेता था। मेरे 2 और बच्चे हुए थे, रियाज रज़ा उनका नाम है, मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। उसने मेरे दोनों बच्चों को मेरे खिलाफ इतना कर दिया कि वो मुझसे बात नहीं करते। मैं यहाँ आया था, मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे मेरे से रहते थे। इसके मेनाज के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उसके बहुत ज़्यादा हैं। 3 साल हो गए हैं। मेरा बेटा जो है वो इतना बेगैरत है, वो मेरा बेटा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमने उसको लेके पाला हुआ है, या वो नाजायज़ औलाद है या वो मेरी औलाद नहीं है। वो हो सकता है मेरी बेगम को किसी और के ज़रिए से वो मिली होगी। वो इतना बदतमीज़ है, वो मुझे बाप नहीं मानता। मैं उसकी वो करता हूँ। अब वो फैज़ान की बातें मानते हैं। फैज़ान इतना बदतमीज़ इंसान है, जैसे वो कहता है वही मेरा बेटा शेरोज़ करता है। इतना बदतमीज़ है कि वो हमारे घर नहीं आता। मुझसे 1 या 2 दफ़ा 1 मिनट के मिलने आया, कह रहे जी तुम तो बीमार हो, तुम्हें तो जरासीम लगे हुए हैं, तुमसे मैं हाथ मिलाऊंगा ना आप मुझे भी बीमारी लग जाएगी। ऐसा मेरा बेटा इल्ज़ाम लगाता है मेरे ऊपर, क्योंकि वो इसकी माँ ने इसको तरबियत गंदी तरीके से की है। मेरा एक मकान मैंने लिया हुआ है शादरा हैदर चौक। वो मेरा 2017 में मैंने लिया था 18 लाख का। इस वक्त कम से कम उसकी वैल्यू 30-40 लाख के करीब होगी। ठीक है, वो फैज़ान भट्ट ने मेनाज से मिल के मेरे अंगूठा पकड़ के ऐसे पकड़ के अंगूठे लगाता रहा मेरी रस्सी पे कि ये ना वो मेनाज आपके टेक केयर है या आपके साथ में रहेगी या ऐसे आपका कागज़ इसके पास सेफ रहेंगे। उसने अंदर खाते में करके मेरा मकान बेच दिया। मुझे पता नहीं, ना मुझसे कोई बात की ना की। कह रहे ये तेरे पेपर वहाँ फंसे हुए हैं,
हैदर चौक में आपके मेरे पैसे भी फंसे हुए हैं। मैंने मुझसे कम से कम उसने 2-3 दफ़ा 25-25 हज़ार रुपये लेके ना 2-3 दफ़ा कि जी ये लेना है, वो उसने खा लिए। मेनाज की वजह से ये खाएं ताकि हम मकान निकाल लें। मकान के सामने लड़का आता रहता था घर, वो आता था रात को 4-4 5-5 बजे तक सुबह रहता था। उसमें बेगैरती मेरे बेटे की थी, उसके साथ रहता था, रंग रलियाँ दोनों माँ बेटे मनाते थे। ये उसके लिए खाना लेने जाता था, मैं आज कबाब लाऊंगा, आज मैं लाऊंगा, उसके लिए वो स्पेशल कहता था आज ये ले आओ, लेकिन फलां जगह से लाना ताकि तुम अच्छी चीज़ लाओगे, ताकि उसको आने में 2-3 घंटे लगें, जब तक ये अपने अपने मन की दिल जो करते थे वो कर लेते थे। ऐसे ऐसे आप उस टाइम किधर होते थे? मैं इधर नया जब मस्कत से आया हूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जाता था। मेरी जिस्म ऐसा हो गया था, फाली बहुत ज़्यादा था। मैं एक जगह पे बैठा रहता था, यहाँ बैठा हूँ ना, ऐसे बस लेटा रहता था। इनकी आवाज़ें आती थी, बच्चे मेरे पास बैठे रहते थे और ये पता नहीं क्या करते रहते थे वहाँ पे बैठे हुए दोनों। इन लोगों ने रात को 3 बजे के करीब 1.5 महीने के बाद मुझे उसने अपनी अम्मी के घर मुझे छोड़ दिया। ये हमारी अम्मी का पुराना घर है। तू पैदा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो बाप को बाप नहीं कह रहा है इसको। ये अब आपकी बीवी क्या कहती? बीवी कहती जी मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है। मैंने अपनी बीवी को 22 साल तक मस्कत ओमान की जगहों पे रखा है, जहाँ पे खर्चा जो है मंथली 7 से 8 हज़ार का खाने पीने का खर्चा आता है। मेरा कारोबार अच्छा था, मैंने इनको अच्छे तरीके से रखा। वहाँ भी ऐसी थी कि वहाँ भी 2 नंबर लोगों के साथ ताल्लुक़ था। ये वहाँ जाती थी, वहाँ के लोकल लोग या दूसरे लोग सबसे साथ मुझे लोग नहीं बताते थे कि यार इसका नाम ख़राब हो जाएगा, ये रोएगा धोएगा। जो मुझे तो बाद में पता चला, जब मेरी ये बीमारी हुई इससे कुछ अर्सा पहला पता चला है कि ये नाजायज़ औरत थी, तुमने क्यों अपने साथ रखा?